हम्म, क्या स्वादिष्ट है। ड्रैगन फ्रूट खा रही हूँ। अगर आपको खाना है तो आप प्लांट क्यों नहीं लगा लेते घर में? प्लांट अगर लगाएंगे तो 1-2 साल में आपको फल मिलने लगेगा, क्योंकि बाजार में ये बहुत महंगा है, तो इसे लगाएं क्यों ना, है ना? देखिए, बीज जो इसके दिख रहे हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर आपको ये काले काले तिल जैसे बीज दिख रहे हैं ना, इस बीज को अच्छे से इस फ्रूट को स्कूपिंग कर लीजिए, मसल करके और छान लीजिए, तो इसका गूदा है वो बाहर निकल जाएगा व्हाइट वाला, और तिल तिल जैसा जो इसका बीज है वो अलग निकल आएगा। और इससे हम एक दिन थोड़ा सुखा करके और मिट्टी में लगा देंगे, भुरभुरी मिट्टी में, तो ये बीज 1 महीना तकरीबन लग जाता है, अंकुरित हो जाता है। पर इतना लंबा प्रोसेस कौन करे? अगर ये पेड़ बन भी जाएगा तो कम से कम 4 से 5 साल लगाएगा फल देने में। तो सबसे अच्छा आसान वाला उपाय है, वो क्यों ना अपनाया जाए? चलिए, जो आसान वाला उपाय है, जल्दी 1-2 साल में ही फल देने लग जाए, ऐसा काम कुछ करते हैं हम सब। तो ये मैं खा लेती हूँ और लेके चलती हूँ आपको, दिखाती हूँ कि कैसे इसे लगाना है। जब भी हमें ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट लगाना होगा ना साथियों, तो सबसे पहले हमें पॉट का सिलेक्शन करना है। पॉट गहरा होना चाहिए और उसकी विड्थ भी अच्छी होनी चाहिए और हाइट भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट जब बढ़ता है तो भारी हो जाता है उसे संभालने के लिए। अब ये देखिए, मैंने भुरभुरी मिट्टी इसमें तैयार करी है। सेकेंड चीज़ यही है, भुरभुरी मिट्टी तैयार करने के लिए और ख़ास करके इस प्लांट को लगाने के लिए हमें 1 हिस्सा सैंड, 1 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट और 1 हिस्सा गार्डन सॉइल लेना है। तीसरी जो चीज़ है वो एक अच्छी सी स्टिक होनी चाहिए। मेरे पास ये मॉस स्टिक था, तो फिलहाल के लिए मैंने यही ले लिया है। और इसे हम मॉस स्टिक को जो भी हम पॉट तैयार करेंगे उसके सेंटर में इस तरह से हम लगा देंगे। अब ये लगा दिया है और इतना स्टडी होना चाहिए, इतना इसे ठोक बजा के तैयार करना चाहिए ताकि ये मॉस स्टिक या जो भी स्टिक आप लगाएं बीच में हिले नहीं। इसलिए मैंने ऊपर से इसे और ठोक करके ठीक कर दिया, और बाकी की मिट्टी जो मैंने तैयार करके रखी थी दूसरे गमले में, वो भी इसके अंदर मैंने डाल दिया ताकि अच्छे से दबा दूं और मॉस स्टिक को बिल्कुल स्थिर कर दूं। क्योंकि जैसे जैसे प्लांट इसका ड्रैगन फ्रूट का बढ़ता जाता है ना, वो वेट लेता चला जाता है, और एक एक पत्तियां जो उसकी होती हैं, डालियां जो उसकी कह लें हम, वो होती हैं तकरीबन 1.5 से 2 फीट के अंदाज़न। अब इसमें लगाने के लिए हमें कटिंग की ज़रूरत है। कहीं जाना ही नहीं था, मेरे पास ऑलरेडी एक प्लांट लगा हुआ है जो बहुत बड़ा है। अब इस तरह से जो रूट वाला पार्ट होता है ना, वहाँ से हमें शार्प से कट करके ले लेना है। अभी देखिए, मैंने इस तरह से ले लिया ये रूट के साथ वाला पोर्शन। अगर रूट के साथ वाला भी आप नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं है, वो लग जाता है। नीचे से उसको कलम बना लेना पड़ता है ताकि बीच में जो हार्ड वाला पोर्शन होता है वो निकल आए। अब इस तरह से मैंने 4 कटिंग ले ली। अब मिट्टी को अच्छे से दबा के एकदम टाइटली लगा दिया। अब हम लगाने की कोशिश करते हैं ड्रैगन फ्रूट। कैसे लगाना है इसको? बहुत इजी है लगाना, सारी चीज़ें तो हमने तैयार कर ली हैं। अब ये देखिए, ये वाला पोर्शन मैंने 4 कटिंग ली थी। एक पॉट में आप 4 कटिंग लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को आप जो भी स्टिक लगाएंगे उससे चिपका के लगाइएगा। तो ये साथ में था, वी बना हुआ मुझे मिल गया था, तो मैंने इसे ही यहाँ पे लगा दिया, और नीचे इसके बीच में रूट था। आप देखिए, इस तरीके से ये 2 एक साथ ही लग गया। मुझे किसी भी हाल में 4 ही हमें लगाना होता है एक स्टिक के लिए। तीसरी कटिंग यहाँ से फिर से मैंने गहरे मिट्टी को किया, और ये ध्यान में रखिए कम से कम 2 इंच जो है नीचे मिट्टी में दबाना है हमें, और ये वाला जो पोर्शन है वो चिपके जाके जज्ब कर ले अपने आप में, क्योंकि इसके 1 फीट, हर 1 फीट के बाद इस ड्रैगन फ्रूट के प्लांट में रूटिंग होने लगती है, और वो रूटिंग जो है वो इसी मॉस स्टिक के अंदर चली जाएगी। जैसे मनी प्लांट का एरियल रूट्स वाले जो होते हैं, ये देखिए, इसे एरियल रूट्स ही इसमें होता है। तो अब ये चौथी मेरी कटिंग थी। 4 कटिंग मैंने ली थी तकरीबन इक्वली, एक छोटी हो गई थी। अभी देखिए, देख रहे हैं यहाँ से भी रूट है। मैंने आपसे कहा ना कि 1-1.5 फीट के बाद एक स्टिक में फिर से रूटिंग होने लगती है। तो अब इसे मैंने
चौथी जो कटिंग थी मेरी उसे भी मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया। देखिए इस तरह से लगाइए ताकि जो बीच वाला जो पोर्शन है वो अच्छे से, जो कर्व वाला पोर्शन है वो स्टिक के अंदर चिपक जाए। अब इस तरह से मैंने चिपका दिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, जो इसके अंदर ही स्टिक के आगे से रस्सी से बांध देंगे अच्छे तरीके से, ताकि वो, ये देखिए मैं आपको घुमा के दिखा देती हूँ, ये देख रहे ये वाला पोर्शन इसके साथ चिपका होना चाहिए और ये वाला पोर्शन इसमें रूट है तो इसे मैं मॉस स्टिक के अंदर ही डाल दूंगी ताकि अच्छे से इसकी ग्रोथ और फास्ट ग्रोथ हो सके। अब मैं रस्सी लेकर के आती हूँ। ये देखिए रस्सी मैंने रखी है। अब इस रस्सी से पूरे इसके जो कर्व वाला पोर्शन है उसे स्टिक से चिपका के, देखिए इस तरीके से, और हमें अब टाइटली बांध देना है। 4 कटिंग लगाई है मैंने, आप 3 भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चारों कटिंग चिपकी होनी चाहिए सेंटर में जो भी स्टिक लगाया है या मॉस स्टिक आपने लगाया है। तो अब मैंने इसको बढ़िया से टाइटली पोजीशन में ला करके बांध दिया। अब बांध दिया है इसको पूरा, दिखाती हूँ आपको, पूरा ऊपर तक। आप 2-3 जगह से बीच में छोटी छोटी स्टिक है तो उससे बांध दीजिए, नहीं तो एक लंबे आपके पास कोई रस्सी है तो उससे बांध दीजिए, और सबको एकदम से मॉस स्टिक के करीब ले आइए। देख लिया। अब इस तरीके से मैंने सब में जिसमें भी रूटिंग होने वाली थी लगा दिया है पूरे अच्छे से। चारों तरफ से मैं आपको घुमा के दिखा देती हूँ। अब इसमें हमें डालना होगा पानी। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ड्रैगन फ्रूट को वहाँ प्लेस करिएगा जहाँ पे दिन भर की धूप आती हो, और बहुत ज़्यादा धूप अगर 40, ये देखिए इसमें स्टिक में जो मैंने कटिंग लगाई है इसके ऊपर भी अब रूटिंग भी होने लगी है और एक नई पत्ती भी निकल रही है। अब हमें इसके अंदर सारा कुछ कर दिया हमने, धूप में इसे रखना है, बहुत अच्छे वाली धूप में। सर्दियों में तो इसे ऐसी जगह प्लेस करिए। और अब इसके बाद अभी लगाया है तो इस मॉस स्टिक को मैं ऊपर से नीचे तक गीला कर दूंगी। आज भर के पानी इसके अंदर डाल दूंगी क्योंकि मेरी मिट्टी सूखी हुई थी। अगर आपकी मिट्टी गीली होती तो उसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी। मेरी मिट्टी भी सूखी थी, मॉस स्टिक भी सूखा हुआ था, तो इसी में रूटिंग जो होगी, ये देखिए ये रूट जो है अंदर की तरफ ही इसके जाएगा, एरियल रूट्स इसी के अंदर जाएगा और ऊपर से बढ़ते बढ़ते ये प्लांट बहुत लंबा होकर के फिर नीचे को बेल की तरह ये लटकेगा। इसीलिए बाद में इसके लिए तो बहुत सारे लोग जो लगाते हैं तो सीमेंट की पोलिंग करवाते हैं, और जो खेती करते हैं वो तो सीमेंट की पोलिंग कराते हैं, क्योंकि जब इसमें फ्रूट्स भी आता है तो बहुत हैवी हो जाएगा ये प्लांट। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्लांट के बारे में आपने सब कुछ जानकारी जो मेरे पास था, मेरे अनुभव था, आपसे शेयर किया है। अगर इसके अलावा कुछ और आप ख़ास जानना चाहते होंगे, हाँ, खाद आप इसमें पर्याप्त मात्रा में समय समय पर डालिएगा। ये एक ऐसा फ्रूट है जो कि 7 महीने तक फल देता रहता है, यानी जून से अगर शुरू हो जाए फल देना और फूल निकलना, तो अभी जैसे अब दिसंबर और जनवरी, तो फरवरी तक ये फल फ्रूट जो है वो देता रहेगा। तो इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। तो सारी जानकारी जो मेरे पास अनुभव था मैंने आप सबसे शेयर कर लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, अगर कुछ और जानकारी आपको इसके बारे में चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। हैप्पी गार्डनिंग, नमस्कार, बाय बाय।